अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं जी आईनी तरमीम और इत्तफाक की राय की। जी हाँ, आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत के दरमियान अब मामला तय पा गए हैं और ज़राए का ये बताना है कि हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ किसी हद तक मान ली हैं और पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला भी कर लिया गया। जी बिल्कुल, और मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसव्वदा जो है वो 3 रोज़ में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसव्वदा JUIFA से शेयर करेगी। तो मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जो है ज़ाहिर की है। ज़राए के मुताबिक जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार समेत दीगर उमूर पर तरामीम बाद में लाई जाएंगी। पहले मरहले में आईनी अदालत के क़याम और उसके जजेस के तकर्रुर और इख्तियारात से मुतालिक तरमीम लाई जाएगी। बिल्कुल, और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास भी हुआ है, जिसमें शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों और इंतजामात का जायज़ा भी लिया गया है। इजलास में इस्लामाबाद की तज़ीन व आराइश और दीगर मनसूबों पर भी पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद कामयाब खारजा पॉलिसी का अक्कास है। वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ आज महम और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत। इस इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल के अलावा शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की तैयारियों और सिक्योरिटी मूड का जायज़ा भी लिया गया। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना है कि विफाक पर चढ़ाई की जा रही है, गालियाँ और धमकियाँ दी जा रही हैं, लेकिन अब 2014 जैसी कोई साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास में आज खिताब भी किया। उनका क्या कहना था, पहले आपको वो दिखाते हैं। के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, जहां पर अफरा तफरी मचाई जाएगी, जहां पर शोर गुल होगा, जहां पर धरने दिए जाएंगे, तो कौन आके सरमायाकारी करेगा। तो महंगाई है, 1 साल पहले 32% थी, आज वो 6.9% पे है। जो दुनिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो अपनी जो उनकी असेसमेंट है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से नीचे आई। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, आपकी रिमिटेंसेस वो उनमें इजाफा हुआ है, आपकी IT एक्सपोर्ट्स में उनमें इजाफा हुआ है, आपके एक फील गुड फैक्टर आया है। आपका स्टॉक एक्सचेंज देखें, ये जो एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान साहब। बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। सर कहिएगा, पहले तो कहा जा रहा था मौलाना साहब की जानिब से कि जी शंघाई ताउन तंजीम के बाद आईनी तरमीम का मामला देखा जाएगा, मौखर किया था उनकी जानिब से, और उन्होंने कहा था कि जी ये बिल तो काबिल कबूल ही नहीं है। उसके बाद ऐसी क्या तजावीज़ दी गई उनकी कि जो कबूल हो गई? जी बिल्कुल, देखिए ये आज की ये डेवलपमेंट है कि अब ये तय हो गया है कि जो आईनी तरमीम हुकूमत फौरी तौर पर पार्लियामेंट से मंजूर करवाना चाह रही थी, ये तरमीम अब कम अज़ कम शंघाई ताउन तंजीम के जो इजलास है 15 और 16 अक्टूबर को, उसके इनकाद के बाद ही इनकी जो मंजूरी है वो ली जाएगी। और यानी ये एक बड़ी खबर है, इसलिए कि हुकूमत जो है वो ये चाह रही थी कि इस इजलास से पहले ये तरामीम वाला काम जो है ये इसकी अप्रूवल जो है वो पार्लियामेंट से ले ली जाए। लेकिन आज एक तो ये हुआ है, और दूसरी इसके ऊपर अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि JUIF के सरबराह हैं, उन्होंने हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी करा दी है। मौलाना साहब की जो ताउन है ये बहुत मानी खेज़ है और अहमियत रखता है, इसलिए कि आईनी तरमीम कराने के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार थी, और इस 2/3 अक्सरियत में उन्हें 10 से 12 वोट्स का शॉर्टफॉल का जो सामना था, यानी उनको कमी दरपेश थी, जिसकी वजह से उनकी 2/3 अक्सरियत नहीं हो रही थी। मौलाना साहब के पास कौमी असम्बली में 8 वोट्स हैं। तो अगर ये मौलाना साहब ने अगर ये कह दिया है और यकीन दहानी करा दी है कि वो आईनी तरामीम में हुकूमत का साथ देंगे, तो ऐसी सूरत में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इसका मतलब ये है कि मौलाना जो हैं वो अब आईनी तरामीम की मंजूरी में हुकूमत का साथ देंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये जो साथ देने की उन्होंने यकीन दहानी करवाई है ये मशरूत है। उन्होंने ये कहा है, जो JUIF के सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि हमने उन्हें ये बताया है हुकूमत को कि हमारी जो अपनी आईनी कमेटी है उसमें जिसकी के सरबराही जो है वो JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कर रहे हैं, वो अपना एक जो ड्राफ्ट है वो आईनी तरामीम का वो तैयार कर रहे हैं, जो मरकजी काम तो हो रहा है। अच्छा ये बताइए, हुकूमत इस वक्त किस पोजीशन में है? कामरान आप बताइएगा, इस वक्त जो है शहर इक़्तिदार की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं,
और आपको गवर्नमेंट जो है कितनी कंफर्टेबल नज़र आ रही है कि वो ये आईनी तरमीम कर लेगी? और ख़ास तौर पर ये भी बताइएगा कि 25 तारीख से पहले क्या ये मुमकिन है? जी बिल्कुल, ये ऐसे ही होगा कि एक तो ये कि ये बात तय है, आज वाज़ेह हो गई कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास है 15 और 16 अक्टूबर को, ये तरमीम उसके बाद आएगी। दूसरी बात यह कि ये 25 अक्टूबर से पहले होगी, यानी 16 के बाद और 25 से पहले ये जो दरमियानी अरसा होगा, इस दौरान कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब किए जाएंगे और ये जो है वो मंजूर करवा ली जाएगी। और इस हवाले से मैं बताता चलूँ, आपने पूछा कि गवर्नमेंट कितनी कंफर्टेबल है, तो देखिए गवर्नमेंट के पास एक तो आज जो उनको मौलाना साहब ने एक मशरूत यकीन दहानी कराई है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एक फैक्टर है, इसलिए कि मैंने बताया कि 8 वोट हैं कौमी असम्बली में मौलाना साहब के, जो कि कीमती वोट हैं, और इससे उनकी जो 2/3 अक्सरियत को जो सप्लीमेंट करना है, ये इससे बासानी जो है वो हो सकेगा।